हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे हफ्ते का 1 से 9 जून तक का करंट अफेयर्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है और वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग एडिशनल फीचर्स के लिए, एडिशनल फैक्ट्स के लिए वीडियो देख सकते हैं, वो चैनल पर अपलोडेड है। देखिए, आपको पता होगा जब से लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, सरकार तो एनडीए की बन गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सीटें या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो रूलिंग पार्टी है उसका नहीं रहा। इसका मुख्य कारण, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था रोजगार, क्योंकि बहुत सारी जो भर्तियां थी, स्पेशली ये जो इलेक्शन ईयर था, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, इलेक्शन ईयर में बहुत अच्छी भर्ती आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं था, भर्ती आई। दो बड़े एग्जाम प्रस्तावित थे, जिसमें था आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम और आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर भी एग्जाम कराने की तैयारी थी। और ये सारे बात मैं कर रहा हूँ इलेक्शन से पहले की, पहले चरण से भी पहले की भर्तियां थी सारी। लेकिन सबसे पहले आपका आरओ एआरओ का एग्जाम लीक होता है, उसके बाद जो यूपी पुलिस का एग्जाम था वो भी आपका लीक हो जाता है। तो दोनों जो बड़ी भर्ती थी, लगभग 60,000, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 60,000 पद बहुत मैटर करते हैं। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट रहा हारने का, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, बहुत समय से नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर साल बच्चे बीटीसी कर रहे हैं लगातार। अब तो प्राइमरी में बीटीसी ही एप्लीकेबल है, अपर प्राइमरी में अलग बात है। उसमें लगातार आप बीटीसी करके निकल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो लगातार वो पाइल अप होता रहता है, बच्चे इकट्ठा होते रहते हैं, और 50,000 भर्ती की बात लगातार न्यूज़पेपर में आ रही है, लेकिन अभी तक वो भर्ती नहीं आई। तो सबसे बड़ा कारण ये भी रहा, क्योंकि ये देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दो ही भर्तियां बड़ी, या तो कांस्टेबल की भर्ती आएगी जो 50-60 हज़ार आपको दिखाई देती है, या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है। एलटी ग्रेड वगैरह की भी एक भर्ती रुकी हुई है, जिसमें 4,163 पद आपके अभी रुके हुए हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन की बात करें तो बड़ी भर्ती होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके भी लगभग आपका 1,022 पदों पर भर्ती अगस्त 2022 से लंबित पड़ी हुई है। तो लगा लीजिए 2-2 साल इन दो टीचर वाली भर्ती को हो चुके हैं, प्राथमिक भर्ती आई नहीं। इसके अलावा जो जॉब पूरी हो चुकी थी वो भी कोर्ट में चली गई हैं, जिसमें राजस्व लेखपाल और एएनएम वाला मैटर भी था। इस तरीके के जो केसेस हुए, इससे सरकार को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। और फिर उसके बाद लगातार जब आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया, तब से मीटिंग का दौर अलग अलग विभागों के साथ योगी सरकार जी का चल रहा है। तो इसके बाद देखिए, कल जो एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न चयन आयोगों के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की। उसमें जो लूप होल्स थे, जो एग्जाम जिसकी वजह से लीक हो रहे हैं, या फिर जो डिले हो रहा है विभिन्न भर्तियों में अननेसेसरी या बिना किसी कारण से, उसके बारे में समीक्षा की गई। और उसके बाद कुछ प्रपोज्ड चेंजेस एग्जामिनेशन प्रोसेस में सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा देखिए कई सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कानून की। तो सबसे पहला जो चेंज है वो आ रहा है पेपर लीक रोकने का कानून। इस तरीके का कानून आपने यूके ट्रिपल एससी का जो स्कैम हुआ था अभी उत्तराखंड में, ठीक है, जिसमें पटवारी की भर्ती हुई थी, काफी ज्यादा देखने के लिए मिला था ये वाला। तो फिर उसके बाद वहां पर इस तरीके का कानून आया था, और राजस्थान में भी इस तरीके का कानून बनाने की बात वहां पर लगातार हो रही थी, जब वहां पर पेपर लीक का प्रकरण आया था। तो ये उसी की लाइन में एक तरह से है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ग्राउंड पर एकदम ही ये चीजें बदल देगा, लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास कानून होता है तो थोड़ा सा फ्रेमवर्क एक पूरा बना हुआ रहता है, कि हाँ, अगर कुछ लिप्त इसमें पाए जाते हैं तो उनके मन में भी थोड़ा सा डर बैठा रहता है, और एक पूरी लीगल बैटल मुझे लगता है थोड़ा जल्दी इससे खत्म हो जाती है। तो एक तो सरकार का प्रपोज चेंज ये है। दूसरा जो सरकार ने बात की है वो है, आपको पता होगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर की। ठीक है, इसके लिए योगी जी ने कल ट्वीट भी किया था, रात को मैंने डाला था। एग्जाम कैलेंडर देखिए, यूपी ट्रिपल एससी तो जारी करता ही नहीं है, जो सबसे बड़ा कारण है आपका अकाउंटेबिलिटी या जवाबदारी को लेकर। कुछ पता नहीं होता कौन सा एग्जाम कब होगा, सब सिर्फ कयास लगाते रहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, 5512 पोस्ट का एग्जाम है, वीपीओ का एग्जाम है, किसी को नहीं पता। जून जुलाई में प्रस्तावित है, अगस्त तक प्रस्तावित है, लेकिन अभी देख लीजिए आप, कोई, क्योंकि कैलेंडर तो है नहीं। इसी तरह यूपीपीएससी ने अभी कैलेंडर जारी किया, और कैलेंडर में आप देखेंगे अक्टूबर में आपका जो आपका पीसीएस का पेपर कहाँ प्रस्तावित था वो इन्होंने अक्टूबर में डाला, और आरओ का जो पेपर लीक हुआ है वो दिसंबर में गया है। एक तरह से यानी जो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जहां पर इलेक्शन में बहुत सारी भर्तियां आनी चाहिए थी, यहां पर कुछ भी नहीं आया। पूरा दिसंबर तक एक तरह से सूखा ही चला गया। अगर यूपी ट्रिपल एस की बात करें तो उसकी कार्यशैली आप देखते ही हैं। अगर ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम हो भी जाता है, जो पैड 2022 से है, 23 का तो आप रहने दीजिए, उसकी आगे बात करेंगे, उसका भी एग्जाम अभी तक आयोग ने नहीं कराया। और
एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट कब तक आएगा वो बड़ा एक संशय का विषय हमेशा रहता है। तो दूसरा तो एग्जामिनेशन कैलेंडर का, ये मुझे भी लगता है देखिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। एग्जामिनेशन कैलेंडर आए और अगर कोई कमीशन उसको प्रॉपरली फॉलो करे तो प्रक्रिया में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। तीसरी जो बात करी कल मीटिंग में, वो भी आपने देखा होगा कि एक जो पेपर है, एक पाली में कम से कम 2 सेट आप इसके बनाएं और जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें वो सेम एजेंसी ना रहे, अलग अलग एजेंसी को, यानी आप एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें अलग अलग एजेंसीज आपकी शामिल रहें। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं 2 आर्टिकल पूरे आए हैं, जैसे समय से जारी हो कैलेंडर। तीसरा जो ये चौथा जो चेंज था वो था आपका सेंटर्स को लेकर, कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज हैं उनको आप बनाइए, या अगर ऐसे सेंटर्स नहीं मिलते या दूर हैं तो आप ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पर सीसीटीवी कैमरे की प्रॉपर व्यवस्था हो, जहां से इस तरीके की जो पेपर लीक के प्रकरण है वो सामने ना आए। तो ये कुछ चेंजेस परीक्षा से संबंधित हैं जो कल की मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा ज़्यादातर अभी विवाद चल रहा है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसकी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगातार जो गठन किया गया है शिक्षा से संबंधित भर्तियों को करने के लिए किया गया है, लेकिन उसमें जो अननेसेसरी डिले हुआ है जिसकी वजह से शिक्षक या टीचिंग से संबंधित भर्तियां सारी रुकी हुई हैं। तो उसमें भी कहा है कि जो चेयरपर्सन है उसकी नियुक्ति जल्द होगी और जो मेंबर्स हैं उसकी नियुक्ति ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी है, क्योंकि इसमें देखा होगा बीच में आपने एप्लीकेशन वगैरह मांगे गए थे। तो ये सारे चेंजेस कुछ कल की मीटिंग में किए गए हैं। अब जमीन पर या धरातल पर कितने उतरते हैं ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें ये चीजें होती हैं, क्योंकि पेपर लीक देखिए मुझे लगता है जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है वो उसका पूरा मनोबल तोड़ देता है। आप पूरे टाइम तैयारी करते हैं और उसके बाद जो डिले होता है, जो आरओ का इस बार आप देख रहे हैं, एक पेपर आपका होता है आप उसको 8 से 9 महीने बाद दोबारा कराने जा रहे हैं। तो इतने बड़े राज्य में 8-9 महीने का डिले, पूरा अपने इलेक्शन ईयर खाली निकाल दिया, तो काफी ज्यादा बुरा सब बच्चों को लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ देखिए नई वैकेंसीज की। सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूपी ट्रिपल एस सी में अभी मीटिंग्स चल रही हैं। एक देखिए 2 तरह की भर्तियां आपको अब इससे देखने के लिए मिलेंगी कुछ और सारी आएंगी आपकी पैट 2023 से। ठीक है, पैट 2023 से अभी लगभग 8 विज्ञापन जितना मुझे याद आए हैं, लास्ट आपका जेई का था। तो 8 विज्ञापन में मैं खुद आपको बताऊं मेरा परसेंटाइल लगभग 99 से ऊपर है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी सिंगल फॉर्म इसका नहीं भरा। ठीक है, सिर्फ एक मैंने अभी मंडी सचिव वाला जो आया वो फॉर्म भरा है, जिसमें अभी भी क्योंकि मैं बीटेक हूं उसमें भी साइंस में एलिजिबल हूं या नहीं हूं वो चीज अभी क्लियर नहीं है। आरटीआई भी उस पर डाला गया है और मंडी परिषद ने भी कोई क्लियर उसमें जवाब नहीं दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने उस कैंडिडेट को जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से थे उनको उन्होंने नहीं बताया कि सिविल इंजीनियरिंग साइंस के अंतर्गत आता है या नहीं। तो ये मंडी परिषद का आरटीआई रिप्लाई आया, जिस तो अभी मैं इसको नहीं मानता हूं क्योंकि इसमें क्लियर मैं हूं नहीं। तो 8वीं आपके लगभग 8 विज्ञापन आए हैं, सारे आपके स्पेशल कैटेगरी के विज्ञापन है। इतने सारे बच्चे आपके 10-15 लाख बच्चे आपके जो फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स पर होती है। लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो जेई वाले अभ्यर्थी हैं यार, ये लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी से कर लें, बहुत अच्छी। देखिए लगभग 4016 आपके पद हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बच्चों पे इस तरीके की डिप्लोमा वाली क्वालिफिकेशन होगी भी, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से कह रहा हूँ 4200 ग्रेड पे की जॉब है। एसएससी जेई से मैं इसको बढ़िया मानता हूँ। पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग भी इसमें शामिल हैं, आपको अपने स्टेट में ही सर्व करने का मौका मिलेगा। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कहूंगा, मुझे नहीं लगता भविष्य में इतनी जल्दी इतनी बड़ी भर्ती कोई आपको देखने के लिए मिलेगी। और अभी इवन इसमें 300 प्लस पद और ऐड होने की बात चल रही है। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी बात चल रही है, लेकिन उसकी अभी पूरी पुख्ता जानकारी है नहीं कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इसमें 300 प्लस पद आपके ऐड जरूर होंगे, ये आपका पक्का है। दूसरी बात करते हैं सबसे पैट 2023 से जिसकी बहुत विज्ञापन, लगभग 4697 पदों का अधियाचन जो कमीशन को प्राप्त हुआ था, उसमें जब आरटीआई रिप्लाई डाला गया था तो कमीशन ने यह कहा था कि कुछ विसंगतियां, हमने इसको रीचेकिंग के लिए दोबारा वापस भेजा है। तो मुझे लगता है वो काफी पुराना आरटीआई था, अब तक ये चीज क्लियर हो गई है और अब पैट 2023 से आपको लगभग 4500 पदों पर यह विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और ये विज्ञापन आपको जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट हाफ में मिलेगा। जुलाई 15 तारीख से पहले पहले ये विज्ञापन आपको पैट 2023 से देखने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे लगता है पैट 2023 से एक ये बड़ी भर्ती आपकी आएगी जो सामान्य कैंडिडेट्स के लिए होगी। ठीक है, इसके अलावा तो अभी और दूसरी बात सबसे ज्यादा जो डाउट है वो है लोअर पीसीएस। ठीक है, लोअर पीसीएस, अगर देखिए आपने प्रवीर कुमार सर का एक पुराना इंटरव्यू सुना हो, उसमें सर ने ये कहा था कि लोअर पीसीएस कोई ऐसा सच एग्जाम नहीं होता। आयोग के पास जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आती है, मतलब जिसमें मिनिमम अहर्ता ग्रेजुएशन होती है, स्नातक होती है, उस सारी अलग अलग जॉब्स को एक साथ क्लब करके आयोग विज्ञापन निकालता है, जिसको लोअर पीसीएस का एग्जाम हम बोल देते हैं। इसमें आपका अधिशासी अधिकारी होता है, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर होता है, आपका सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, या पूर्ति निरीक्षक वाली जो पोस्ट है वो इस तरीके की वैकेंसी इसमें होती है। बहुत जबरदस्त ये देखिए एग्जाम है।
इसकी अभी तक बात है, लेकिन इस पर भी देखिए स्थिति क्लियर नहीं है कि पैट 2023 से ये आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसमें फिर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन ये कह रहा है कि आएगा ही आएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, लेखपाल का आप मान के चलिए 100% अब क्लियर है, ये भर्ती आपको अभी देखने के लिए मिलेगी। तो जो लोग जिनका इस बार नहीं हुआ था 8,085 पदों वाली भर्ती में, वो देखिए लेखपाल की तैयारी अपनी करते रहिए। जो जूनियर इंजीनियर वाले हैं वो, मैं उनसे फिर कहूंगा, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की जॉब इस आयोग द्वारा कराई जाने वाली सबसे हाई पेड जॉब में से एक है, तो आप इसकी भी तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। बाकी 5512 पोस्ट वाले जो है, देखिए आपके सवाल आते रहते हैं सर एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब सीधे एग्जाम का दौर ही शुरू होगा। ग्राम पंचायत अधिकारी और आपका 5512 पदों का एग्जाम सबसे पहले आपका होगा। ठीक है, इन दोनों के जो अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, सबसे अच्छा आपके लिए है प्रैक्टिस सेट अपने लगाते रहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज किया है। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस तो पुराना वाला ही है, जो पिछले साल अगस्त में एग्जाम हुआ था। ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस आयोग ने थोड़ा सा बदला है, तो आप नए सिलेबस के या नए पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं बाकी क्या क्या चेंजेस होते हैं। दो बड़ी भर्ती मैंने आपको बता दी, लेखपाल की तो आनी ही है, लोअर पीसीएस के बारे में भी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन मुझे याद है इसमें एक आरटीआई पहले डाला था, वो भी बता देता हूं। उसमें आयोग ने यही कहा था कि आयोग जो अलग अलग स्नातक स्तर की पोस्ट है उसका अभी एनालिसिस कर रहा है और उसको क्लब करके वैकेंसी निकालेगा। इस तरीके का एक आरटीआई रिप्लाई मैंने भी अपने चैनल पे दिखाया था। तो उसके बाद तो उसमें कोई नया आरटीआई कोई डला नहीं है, तो जो भी होगा आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए तैयारी अपनी करते रहिए, एकदम से पेपर आएंगे तब हाथ के हाथ तैयारी नहीं होती। ग्राम पंचायत अधिकारी और 5512 वाला दोनों बड़ी पोस्ट है, संख्या भी अच्छी है, तो जिनका लेखपाल में नहीं हुआ उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांस है कि इसमें आपको सिलेक्शन अपना लेने का मौका है। बाकी आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, और करंट अफेयर्स के वीडियोस में बनाता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच।